अच्छा जी, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम देखेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहले एक लोन की अमाउंट है। हमारी कंपनी बैंक गई, बैंक से हमें लोन लेना है। तो लाइक हम 2 मिलियन का लोन रेज करना चाहते हैं, कंपनी से बैंक से लेना चाहते हैं, और 5 इयर्स का लोन है, और इंटरेस्ट रेट हमें जो मिल रहा है लेट सपोज 12% है। और जब हम लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, बेसिकली क्या होता है कि हर साल लोन एमोर्टाइज हो रहा होता है और लास्ट ईयर में जाके इसकी फुल पेमेंट हो जाती है। और हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम उसको इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, और इंस्टॉलमेंट में दो किस्म के एलिमेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है आपका इंटरेस्ट। एक आपका प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। ये किस में होते हैं? इंस्टॉलमेंट में होते हैं। जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें दो किस्म के एलिमेंट मौजूद होते हैं, पहले ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। अच्छा, जो इंटरेस्ट होता है, बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो बैलेंस अमाउंट पे होता है। इंटरेस्ट हमेशा किस पे चार्ज होगा? बैलेंस अमाउंट पे चार्ज होगा। बैलेंस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट होगी लोन की, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दें, मैं इसका फॉर्मूला ये बना दूं कि अगर इंस्टॉलमेंट में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली लोन का बैलेंस होता है। ठीक है, लोन का बैलेंस होता है। लोन का बैलेंस अमाउंट होता है। ठीक है, अब यहां पर लेट सपोज हमारे पास हम एक लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं, और सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि इंस्टॉलमेंट में दो किस्म के एलिमेंट है, एक है प्रिंसिपल और एक है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको बताने जा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमने लोन कितना बैंक से ले रहे हैं? 2 मिलियन का। 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 12% इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पर हमने पेमेंट पीएमटी का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन, रेट। अब वो देखिए, इस पीएमटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। पेमेंट माइनस में होती है, आउटफ्लो होता है। आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हर साल। हर साल आप बैंक के लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो वो इंस्टॉलमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पेमेंट पीएमटी के फॉर्मूले से निकाली जाती है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब वो आपसे पूछ रहा है रेट क्या है। रेट जो है हमारा 12% है। तो मैंने क्या किया, 12% टाइप नहीं किया, लिखा नहीं, मैंने उस 12% के सेल का रेफरेंस दे दिया, देन कॉमा प्रेस किया। अब ये कह रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का लोन है। अभी हमारे पास 5 साल का लोन है, तो मैंने उस सेल नंबर C7 से C7 का रेफरेंस ले लिया। हमारा जो लोन है वो एनपीआर क्या मतलब है? हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड। अब यहाँ पर हमारे पास 5 साल है, तो मैंने 5 साल जहां लिखा हुआ था तो उसका रेफरेंस दे दिया, देन कॉमा प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। लोन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? लोन की प्रेजेंट वैल्यू 2 मिलियन है। आज की वैल्यू अगर मैं आज लोन लेने जा रहा हूँ, और तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई? 2 मिलियन। कॉमा प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि एफ वी क्या है? एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू। इस लोन को 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 साल बाद इस लोन को मुझे खत्म करना है, जीरो हो जाएगा ये लोन। पे ऑफ होके इंस्टॉलमेंट भरने के बाद फ्यूचर वैल्यू उसकी जीरो होने वाली है। तो मैंने जीरो टाइप कर दिया, तो मतलब फ्यूचर वैल्यू इज गोइंग टू बी जीरो आफ्टर 5 इयर्स। तो कॉमा प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है कि आप स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे या एट द एंड ऑफ द पीरियड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो जीरो टाइप करें। मैंने जीरो टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये इंस्टॉलमेंट आ गई कि अगर हम 2 मिलियन का लोन लेते हैं 5 साल के लिए 12% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो हर साल हमें 5,54,819 रुपीज पे करने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट की मद में। और ये मत भूलिएगा कि इंस्टॉलमेंट में दो किस्म के एलिमेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लगता है, लोन का जो बैलेंस अमाउंट होता है उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई है, ये बेसिकली माइनस में आ रही है, और माइनस में ही आनी चाहिए क्योंकि आउटफ्लो है और पेमेंट हो रही है। तो इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, बीच में पीएमटी के पीछे एक माइनस का साइन लगा लेता हूँ, तो कि ताकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाए। मुझे ये हेल्पफुल होगा जब मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ।
जब मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे हेल्पफुल होगा। ये निकला तो सही है, माइनस में ही आता है पेमेंट, आउटफ्लो है माइनस में ही आएगा। अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है ताकि मैं आगे की वर्किंग माइनस में ना आए, पॉजिटिव में आए सारी, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले के पीछे पीएमटी के पीछे माइनस लगा रहा हूँ ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। पीएमटी का फॉर्मूला समझ में आया है नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले स्टेप है।